रात के सन्नाटे में मुंबई की वो गगनचुंबी इमारत किसी सोए हुए पत्थर के राक्षस की तरह खड़ी थी। वीटा कॉर्प का हेडक्वार्टर, जहां दिन भर हजारों लोग काम करते थे, अब पूरी तरह खामोश था। 55वीं मंजिल पर समीर अपनी डेस्क पर बैठा था। वह पिछले 3 साल से यहां काम कर रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। दफ्तर की लाइटें बार बार झपक रही थीं और खाली गलियारे से किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज आ रही थी, जबकि वहां समीर के अलावा कोई और इंसान मौजूद नहीं था। समीर ने घबराहट में अपना बैग उठाया और तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसे बस अपने घर की सुरक्षित दीवारों के बीच पहुंचना था। लिफ्ट का दरवाजा एक भारी चरमराहट के साथ खुला। समीर अंदर गया और उसने रोज की तरह ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। तभी उसकी नजर पैनल के एकदम नीचे के कोने पर गई। वहां एक अजीब सा पीतल का बटन लगा था, जिस पर हाथ से 1999 खुदा हुआ था। समीर ने खुद से कहा, कल तक तो यहां सिर्फ 60 मंजिलें थीं। ये 999 कहां से आ गया? अपनी थकान और जिज्ञासा के कारण उसने बिना ज्यादा सोचे उस सुनहरे बटन को दबा दिया। अचानक लिफ्ट के अंदर की पीली लाइटें खून की तरह लाल हो गईं और एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी विशाल मशीन का दिल धड़क रहा हो। लिफ्ट नीचे जाने के बजाय रॉकेट की रफ्तार से ऊपर भागने लगी। समीर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण के भारी दबाव से दबने लगा। लिफ्ट के ऊपर लगा डिजिटल डिस्प्ले किसी पागल घड़ी की तरह घूमने लगा। 70, 150, 400, 800। समीर का गला सूख गया और उसकी चीख उसके सीने में ही दब गई। लिफ्ट एक झटके के साथ रुकी। जब दरवाजा खुला तो समीर की रूह कांप गई। सामने कोई बिल्डिंग नहीं थी। लिफ्ट एक ऊंची चट्टान पर टिकी थी, जिसके नीचे एक अनंत काला समंदर लहरा रहा था। आसमान का रंग लाल था और वहां दो सूरज एक साथ डूब रहे थे। समीर ने देखा कि समंदर की लहरों के बीच से हजारों हाथ ऊपर की ओर उठ रहे थे। वे लोग थे जो शायद समीर से पहले इस लिफ्ट में फंसे थे। तभी लहरों के बीच से एक विशाल जीव निकला, जिसकी हजारों आंखें समीर को ही देख रही थीं। समीर ने पागलों की तरह दरवाजा बंद करने का बटन दबाया और लिफ्ट फिर से भागने लगी। अगली बार लिफ्ट रुकी तो मंजिल थी पारामोशोफोफो। दरवाजा खुलते ही समीर को अपने घर की खुशबू आई। सामने उसकी माँ रसोई में खड़ी थीं और ताज़ा रोटियां बना रही थीं। समीर दौड़कर उनके पास जाना चाहता था, लेकिन तभी उसने गौर किया कि रसोई की दीवार पर लगी घड़ी पीछे की ओर चल रही थी। उसकी माँ पलटी, लेकिन उनके चेहरे पर आंखें, नाक या मुंह कुछ भी नहीं था। बस एक खाली और चिकनी सफेद चमड़ी थी। उन्होंने समीर का हाथ पकड़ा और जहां उन्होंने छुआ, वहां समीर की खाल जलने लगी। समीर को समझ आ गया कि यह उसकी मां नहीं, बल्कि उसकी यादों से बनाया गया एक डरावना जाल है। वह अपनी जान बचाकर वापस लिफ्ट में कूदा। 1777वीं मंजिल पर लिफ्ट एक चमकदार और ठंडी लैब में खुली। वहां वीटा कॉर्प के वैज्ञानिक कांच की दीवारों के पीछे खड़े होकर समीर को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई प्रयोगशाला का चूहा हो। एक मशीनी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, समीर, तुम एक इंसान नहीं हो। तुम वीटा कॉर्प द्वारा बनाया गया एक डिजिटल क्लोन हो। हमने तुम्हें 999 बार टेस्ट किया है और हर बार तुम इसी लिफ्ट तक पहुंचते हो। समीर ने अपने हाथ देखे। उसके नाखून और खाल अब धीरे धीरे नीले कोट और पिक्सल्स में बदल रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पत्नी, उसका घर, सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अलावा और कुछ नहीं था। अंत में लिफ्ट मंजिल नंबर 999 पर पहुंची। वहां कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ एक विशाल और गहरा शून्य था। समीर ने देखा कि उसके सामने एक हजारों फीट लंबी स्क्रीन लगी थी, जिस पर रिसाइकल बिन लिखा था। समीर का शरीर अब पूरी तरह से नीले डेटा में बदल चुका था। उसने देखा कि स्क्रीन पर
एक माउस कर्सर एम्प्टी रिसाइकल बिन की तरफ बढ़ रहा है। समीर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ अब सिर्फ एक डिजिटल शोर बनकर रह गई थी। जैसे ही बटन पर क्लिक हुआ, समीर का वजूद हवा में बिखर गया। अगली सुबह वीटा कॉर्प के दफ्तर में एक नया कर्मचारी आता है। उसका नाम भी समीर है। वह अपनी डेस्क पर बैठता है और काम शुरू करता है। रात को जब वह घर जाने के लिए लिफ्ट में घुसता है, तो उसे वही सुनहरा 99999 बटन दिखता है। वह उसे दबाता है और खौफ का यह अंतहीन सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है।